नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि प्रदेश में आंगनबाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने समेकित बाल विकास योजना के तहत राज्य में जिन आंगनबाड़ियों के पास अपनी इमारतें नहीं हैं, उन्हें पास के जिला परिषद स्कूलों के खाली कमरों में स्थानांतरित करने की नीति को मंजूरी दे दी है। इसके लिए यह स्पष्ट किया गया है कि जिला परिषद स्कूल और आंगनबाड़ी के बीच की दूरी अधिकतम 1 किलोमीटर होनी चाहिए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में सरकारी निर्णय जारी किया। महाराष्ट्र में किसानों की बदहाली पर सियासी संग्राम, राहुल गांधी ने उठाए सवाल। महाराष्ट्र में किसानों की गंभीर स्थिति सामने आई है। लातूर के हडोतली गांव में 75 वर्षीय अंबादास पवार अपनी पत्नी मुक्ताभाई पवार के साथ खुद ही खेत जोतते हुए दिखाई दिए। उनके पास ट्रैक्टर या बैल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके कारण उन्हें खुद को बैल बनाकर हल चलाना पड़ा। इस घटना ने महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा खड़ा कर दिया है। विधानसभा में उठी नाग पंचमी पर सर्प पूजा फिर से शुरू करने की मांग। केंद्र से चर्चा करेगी राज्य सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा में नाग पंचमी पर जीवित नागों की पूजा को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर बड़ा राजनीतिक समर्थन मिला है। बुधवार को बीजेपी विधायक सत्यजीत देशमुख ने इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत राज्य सरकार से विशेष अनुरोध किया कि सांगली जिले के 32 शिराला शहर में यह पारंपरिक प्रथा फिर से शुरू की जाए। शमुख की मांग को विधानसभा में कई अन्य विधायकों का भी समर्थन मिला। इसके जवाब में राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि वे इस मुद्दे को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने रखेंगे और इस पर 7 से 8 जुलाई को बैठक भी तय की गई। पहले ही दिन रविंद्र चौहान ने कराई कुणाल पाटिल की ज्वाइनिंग। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के नए अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कार्यभार संभालते ही विपक्षी कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। रविंद्र चौहान की मौजूदगी में महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कुणाल पाटिल ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम ली। कुणाल का कांग्रेस छोड़ना उत्तर महाराष्ट्र और धुले में ग्रैंड ओल्ड पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कुणाल पाटिल की गिनती लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबियों में होती थी। कुणाल पाटिल धुले ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। हफ्ते भर पहले कुणाल पाटिल की रविंद्र चौहान के साथ सीक्रेट मीटिंग की खबर आई थी। तब ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कुणाल सीएम देवेंद्र फडणवीस और रविंद्र चौहान की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उद्धव ठाकरे का बड़ा एक्शन, उपनेता को पार्टी से निकाला। शिवसेना यूबीटी के उपनेता सुनील बागुल पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ा एक्शन लिया है। बागुल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण शिवसेना यूबीटी से निष्कासित कर दिया गया है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि यह कार्रवाई शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश पर की गई है। बागुल नासिक से ताल्लुक रखने वाले हैं। संजय राउत ने साथ ही बताया कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश पर प्रथमेश गीते को नासिक महानगर पालिका का प्रमुख नियुक्त किया गया है। दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे की दलील। महाराष्ट्र में एक बार फिर से दिशा सालियान के मौत का मामला सुर्खियों में आ गया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने एक याचिका कोर्ट से खारिज करने की मांग की है, जो दिवंगत दिशा के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर की गई थी। दिशा के पिता ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि आदित्य और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। आदित्य ठाकरे ने कोर्ट में दलील दी है कि दिशा सालियान के मौत के मामले की जांच के लिए पहले ही एक विशेष टीम एसआईटी बन चुकी है और इसकी ईमानदारी से जांच की जा रही है। ऐसे में एफआईआर दर्ज करना सही नहीं है। नागपुर में भी दोपहिया टैक्सियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सरकार ने राज्य में दोपहिया वाहन टैक्सी नीति को मंजूरी दे दी है और इस पर आपत्तियों और सुझावों पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन बुधवार को खुद परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने यह बात सामने रखी कि मंजूरी न होने के बावजूद भी यह टैक्सी चल रही है। इस घटना ने 2022 में नागपुर में दोपहिया वाहन टैक्सियों पर आरटीओ अधिकारियों की सख्ती की याद ताजा कर दी है। उसके बाद इस टैक्सी को लेकर चौंकाने वाले नतीजे सामने आए थे। राज ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर पुणे में मनसे कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। पुणे शहर के कोथरूड इलाके में इंद्रधनु सोसाइटी के केदार सोमन नामक व्यक्ति ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। उस मामले में जवाब मांगने के लिए मनसे प्रवक्ता हेमंत संभूस कार्यकर्ताओं के साथ केदार सोमन के घर गए थे। उसी समय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मनसे कार्यकर्ताओं को सोसाइटी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद जब केदार सोमन को पुलिस हिरासत में ले रही थी, तब मनसे कार्यकर्ता और भी आक्रामक होते नजर आए।
पालघर जिले में 7 समूह ग्राम पंचायतों के विभाजन का इंतजार। पालघर जिले के दहानू, पालघर और विक्रमगढ़ 3 तालुकाओं में 7 समूह ग्राम पंचायतों का विभाजन लंबित है और इनमें से 2 समूह ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव सरकार स्तर पर भेजे गए हैं। इनमें से कुछ ग्राम पंचायतों ने पहले भी प्रस्ताव पेश किए थे, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के कारण नए सिरे से ग्राम सभा प्रस्ताव लेकर प्रस्ताव पेश करने की प्रक्रिया चल रही है। पालघर के दहानू तालुका की 7 समूह ग्राम पंचायतों अर्थात वरोर, कैनाड, धर्मपुर, वणई, विक्रमगढ़ में खुदे, पालघर में डोल्हारी खुर्द और मयखोप ने विभाजन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। हालांकि समूह पंचायतों को नए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इन प्रस्तावों की समय सीमा समाप्त हो गई है। इनमें से वरोर और धर्मपुर ग्राम पंचायतों ने नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और बताया गया है कि इन प्रस्तावों को आगे की कार्रवाई के लिए वरिष्ठ स्तर पर भेज दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।